दोस्तों, मिंटू व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज के व्लॉग में हम आए हैं चारमा ब्लॉक के पंडरी पानी गांव। ये गांव से 3 किलोमीटर दूर स्थित ये जगह है जहां पर पुरातत्व देवी देवताएं स्थित है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ नाग देवता स्थित है और इसे नाग पत्थर के रूप में पूजा किया जाता है। और इसे नाग देवता क्यों कहते हैं, नाग पत्थर इस स्थान का नाम पड़ा है तो इसे क्यों कहा जाता है, तो हम इसके बारे में यहाँ के गांव वालों से चर्चा करेंगे और इस देवी देवताओं के बारे में जानने की प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर इतना बड़ा वट वृक्ष भी है और बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। और प्रतिवर्ष यहाँ मेला भी लगता है और कब मेला लगता है, किस प्रकार मेला लगता है, हम सारी जानकारी आपको हमारे गाँव वासियों से पता करके आपको बताएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे इस विलुप्त हो रहे देवी देवताओं के बारे में पुरातत्व विभाग के पास जा सके और इसे आगे बढ़ाया जाए ताकि पता चल सके कि यहाँ पर ऐसा स्थिति क्यों है, ऐसा पूजा क्यों किया जाता है। और हो सकता है कि खुदाई करने से और भी कुछ मिल सके, इसके बारे में जानकारी पूरे देश को पता चल सके, पूरे छत्तीसगढ़ में पता चल सके। बस हम अब गाँव वासियों से चर्चा करते हैं। चलिए, हाँ तो चलिए, हमारे साथ में है पंडरी पानी ग्राम के मनीराम सिन्हा जी, तो उनसे जानकारी लेते हैं। तो मनीराम सिन्हा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी। बाबा जी आप बताइए कि यहाँ पर मेला क्यों लगता है। बता रहा हूँ क्यों, क्या पुरातन है जी। इसको मेरे जानकारी के आधार से मैं जो गांव वालों से बताया उसी को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर पहले नायक खाड़ू चलते थे इधर से, तो ये जो है वो क्या छमस्सी रात की बात है जी। छमस्सी रात में यहाँ पर वो लोग डेरा रहते थे, उसी के बीच में ये सब चीज हुआ है। और जैसे ही मतलब ये लोग ये यहाँ पर ऐसी हुआ और उसके बाद वो छमस्सी रात यहीं पर विलप वो खत्म हो गई। उसके बाद पूरा अंजेला उजेला आ गया। और जैसे बताते हैं यहाँ पर एक नायकाइन माता भी है, इनको उनके नायक जो है वो नायकाइन जो है उनके बात को, उनके घर वाले की बात को नहीं माना और जा रहे थे तो उसके हाथ पैर स्तन को भी काट दिया गया है। वो तुरंत के तुरंत वहीं पर पत्थर की मूर्ति बना है मेरे जानकारी के आधार से। और मैं इतना जरूर जानता हूँ और मैं मानता हूँ कि यहाँ पर नाग देवता जो भी आते हैं और मंगत अपने मांगते हैं, उनकी मुरादे को पूरा करता है नागदेव महाराज। मेरा जानकारी के आधार यही सत्य है। तो बाबा जी, ये देवता को कितने गांव वाले यहाँ पर मानते हैं। ये देवता को तो अभी मतलब कहा जाए पूरे क्षेत्र मानते हैं, लेकिन अभी खास करके 12 ठो या 13 ठो गाँव, 12 गाँव हाँ ट्रस्ट बनाने के लिए तैयारी में है अभी। कौन कौन से गांव नाम बता सकते। जैसे पंडरी पानी है, जुनवानी है, भिलाई है, तेलगुड़ा है, तांसी है, चिखली, माटेगवान, पोहका, तिर्रा, कोलियारी, अकला डोंगरी, तुएगाहन जी। तो सभी ग्रामवासी आते हैं यहाँ पर मदद करने हाँ मदद करने के लिए आते हैं। तो आगे आप लोगों की क्या इच्छा है, यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, कैसा मंदिर बनाएंगे और बनाने की इच्छा है। यहाँ पर जितने भी हैं ना, ये 12-14 गांव का पूरे आम पब्लिक की तरफ से दान राशि आ रहा है, उसी में भी तुरंत न्यू खुदाई करेंगे जी। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर मंदिर बनने वाली है और हम आपसे निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि आप दान कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर मंदिर बन सके। यहाँ जो खुले में है भगवान, उसको मंदिर मिल सके, घर मिल सके। जैसे कि हमारे अभी राम जी को मंदिर मिल रहा है, उसी प्रकार हमारे नाग देवता को भी मंदिर मिल सके। चलिए अब हम और गाँवों के ग्रामवासियों से मुलाकात करते हैं। तो हमारे अभी पास में है चिखली के ललित कुमार सिन्हा जी हमारे साथ में हैं, तो उनसे भी जानकारी लेते हैं। सिन्हा जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी, मैं ललित कुमार सिन्हा ग्राम चिखली का रहने वाला हूं, जो कि नागदेव समिति हम लोग 15 दिन पूर्व ही इसका संगठन बनाए हैं। श्री श्री नागदेव समिति के नाम से ट्रस्ट हम लोग चालू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी हर एक गाँव से दान की राशि एकजुट कर रहे हैं और उसी से हम लोग ज्योति कलश भवन निर्माण का यहाँ पे नींव खुदाई काम कुछ ही दिन में हो जाएगा, जो कि अभी प्रयास जारी है। और इस समिति के मैं होने के नाते मैं यही गुजारिश करूंगा आप सभी से कि हमें अपना अमूल्य राशि दे करके इस कार्यक्रम को और इस हमारे भवन को बनाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करेंगे। बस यही मैं समस्त
जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनसे मैं अपील करना जी। चाहता हूँ। तो सिन्हा जी, जैसे कि बाबा जी ने पहले बताया, जी, जी। तो उसके आप और कुछ जानते हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी, और जैसे अब इतिहास? इसका इतिहास तो वही है जो छेमासी राती जो बता रहे हैं ना, जी, जी। जो सियानपुर वक्ता जो बोल के गए हैं, बस वही है। और तो इसमें इसमें और भी ग्रामवासी हैं, गोपाल सिंह गजेंद्र जी, जो कि भिलाई से हैं, तो हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। चलिए, नमस्कार गजेंद्र जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आप इसके बारे में कुछ जानकारी आप बता सकते हैं? एक ही गांव का संचालन था, पंडित पांडे और आपका जुगानी का। जी लेकिन इनका जो महिमा है, महिमा बहुत अपरंपार है। आप लोग नहीं जानते थे इसको, जी जी है ना जी। उसके बाद क्या है, 12 गांव का एक ट्रस्ट बनवा रहे हैं यहाँ पे। इसको भव्य रूप में एक कार्यक्रम शासन प्रशासन में जाए इनका। जी तो अभी अपन लोग, हमारे जितने भी क्षेत्रीय विधायक हैं, जी जी इनसे बात हो गया है। आपका काकेर है, आप भानु प्रतापपुर है, धमतरी है, बालोद है, कुरूद है, जी। इनसे हम आप चर्चा कर रहे हैं कि इनको भव्य रूप से उनके सहयोग से, जी है ना, इनको काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। होगा उसके बाद यहाँ पे ज्योति कला से स्थापना होगा, उसके बाद भव्य कार्यक्रम होगा। तो गजेंद्र जी, जैसे कि आप बताए कि दूसरे यहाँ प्रदेश से आए और वो लोग जानकारी दिए, तो आप लोग कैसे नहीं जानते थे, वो लोग कैसे जान गए? हमको महिमा उसका मालूम नहीं था, जी, जी। लेकिन आज हमको मालूम हुआ कि हमारा जो नागदेव जी। उसका महिमा बहुत ज्यादा है। तो नहीं, वही तो बोल रही हूँ कि दूसरे प्रदेश वाले यहाँ पर आके मन्नत मांगे, हाँ। या कुछ भी मांगे होंगे, तो यहाँ पर देवता है करके उन लोगों को कैसे पता चला? नहीं, पहले उनको मालूम रहा होगा, हमको जी। मालूम नहीं रहा होगा। अच्छा। है नहीं, उसका बाद में हमको मालूम रहा कि हकीकत हमारा नागदेव इतना मैंने वही हो गया, दिया तली अंधेरा वाली दिया बात। तले अंधेरा वाली। जी, जी वही। जी गाँव वासियों से मुलाकात करते हैं। तो हमारे सामने हैं सुनील महावीर भैया जी, जो कि पंडरी पानी निवासी हैं। तो हम उनसे भी जानकारी लेते हैं और एक एक करके देवी देवताओं के आपको भी दर्शन कराएंगे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। तो चलिए, पहले हम महावीर भैया से मुलाकात करते हैं। महावीर भैया जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भैया जी, आप इनके बारे में कुछ बता सकते हैं? प्राचीन तो बहुत पुराना है ये, हम शायद हमारा ग्राम का यहाँ स्थापना भी नहीं हुआ था। जी गांव तो लगभग 1100 ईस्वी के आसपास स्थापना हुई गांव की। जी जी उससे पहले ये तो था, ये मानना है सियान। पुरातत्व विभाग से भी आए थे करके, तो क्या सही है? हाँ सही है। वो जो पुरातत्व विभाग से दिनेश वर्मा करके जो शिक्षक थे ना, जी जी वो आए थे। जी उन्होंने हरिभूमि में अपना लेख छपवाया भी था, जी और उन्होंने हमें बताया पुरातत्व विभाग के माध्यम से जी कि यहाँ बहुत पुराना, जी जी जिस समय नायक लोग साधन नहीं था, उस समय ट्रक मोटर कार ये साधन नहीं था, तो नायक लोग अपने गाड़ी से, बैल से, घोड़ा से सामान ले जाते थे धमतरी। जी बस्तर से धमतरी जाते थे, तो धमतरी जाने का एकमात्र रास्ता यही था। जी और ये रास्ता में ये जो बरगद का पेड़ था, जी तो यहाँ विश्राम करते थे, और विश्राम के दौरान उनका मानना है जी कि एक कहावत थी कि छेमासी रात जब हुई, उस समय यहाँ उन लोग विश्राम कर रहे थे। जी और उस समय का ही ये सीन और चित्र बताया जा रहा है, जिसमें खुदाई के बाद में ये पता चलेगा, ऐसे उनका मानना था कि यहाँ बैल का, गाय का खुर का निशान है, कहीं कहीं बैल की आकृति का पत्थर भी है, जी ऐसे उनका मानना है। वो लेख भी लिखा था, उस लेख को हरिभूमि में प्रकाशित भी किया था, उसका एक अंश मेरे पास है जी। जो मुझे दिए वो। देखिए, ये जानकारी मतलब खुदाई के दौरान में हाँ, हाँ। ये अपना शिवलिंग अभी प्राप्त हुआ है अभी। अच्छा, अभी देखिए, अभी खुदाई के दौरान बताया जा रहा है कि ये शिवलिंग जी प्राप्त हुए हैं, और देवी देवता जी, जी। मतलब खुदाई अगर करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे देवी। बहुत मिलेगा। जैसे ये शिवलिंग मिल गया, जी, जी। आज से एक सप्ताह पहले मिला, एक सप्ताह पहले मिला है बोल रहे हैं जी। और इसके बाद इधर और नाग देवता तो स्वयं से स्वयंभू है, जी उनको वो तो कोई स्थापना किए नहीं, वो जब हम स्वयं लोग खुदाई किए ना, स्वयंभू तो है। मिला ये। शिवलिंग जो अभी खुदाई में प्राप्त हुआ है। जी। इसके आइए, आगे इस पुरातत्व विभाग के अनुसार ये आकृति नंदी का आकृति बताया गया इसको। पुरातत्व के जो सर्वे में जी आए थे, आए थे, वो बताया कि ये बैल की आकृति का है।
और ये इसका जो वो ले गए परीक्षण कराने के लिए पुरातत्व विभाग, तो उन्होंने बताया कि बहुत प्राचीन है, ये अभी का नहीं, बहुत पुराना बताया। तो ये तो आकृति नंदी का, फिर ये नागिन है, और वो नाग देवी, अच्छा वो नागिन हुआ। हाँ नागिन है और वो नाग है। और उसके बाद हाँ, तो ये किसी ने मढ़ाया या किसी ने रखा नहीं, ये स्वयं से उत्पन्न हुए स्वयंभू है। इसको किसी ने खोदने का भी प्रयास किया तो नहीं खोद पाए, वो खोदने वाला का भी सत्य हो गया। और आगे आइए सर, इधर पेड़ बाद में आई और इसे इधर धकेल दिए, उनके रहने का, उनका बैठने का स्थान है। एक सीलनुमा पत्थर है, उसमें ऐसे टिके हुए थे, और इनको नैकईन दाई के नाम से जाना जाता है। और ये मान्यता है कि ये कहीं जा रही थी छिमसी रात के समय, या ये अपने परिवार से अलग होकर भाग रही थी या जा रही थी, ऐसे मानना है। उसी समय इसका जो हाँ तो उसको काट दिया, हाथ पैर को काट दिया गया, तो यही पत्थर के रूप में स्थापित हो गई छिमसी रात के समय, ऐसे मान्यता है जी। संरक्षण केवल ग्रामवासी या क्षेत्रवासी से नहीं हो सकता। जब तक के शासन प्रशासन से सहयोग नहीं होगी तो शायद संरक्षण नहीं हो पाएगा। तो हम इस YouTube चैनल के माध्यम से अभी हमारे संस्कृति मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से हम संदेश देना चाहेंगे उनको कि ये हमारा जो पुरातात्विक जो धरोहर है उसका संरक्षण हो, और इस क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के सांसद, जनप्रतिनिधि, सबसे हम आग्रह करेंगे इस YouTube चैनल के माध्यम से कि हमारे इस सहयोग माने आंदोलन में ये हमारे कार्य में सहयोग प्रदान करें, और इसको भव्य से भव्यता की ओर बढ़ाने में हमारा सहयोग प्रदान करें। आस्था का केंद्र है, चूंकि अभी हमारे गजेंद्र जी बता रहे थे कि हमको ये बात पता नहीं था, बाहर वाले को पता तो हमारे गांव वालों को था, पहले से था, चिखली वालों को पता था, माटे गांव वालों को पता था, पंडरी पानी वालों को पता था। बस ये था कि हम किसी को बताएंगे नहीं, न बताना नहीं चाहते थे हमारे पूर्वज लोग। ये था हमारे जो अभी आने वाला जो पीढ़ी तैयार हुई ना, वो पीढ़ी अब इसके लिए सोचे कि भाई हम क्यों न बताएं, बताना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो ये इसके माध्यम से, अब समिति के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रही बात है बाहर से आने वाले लोग, आस्था का केंद्र है, आते हैं, मस्तक माथा टेकते हैं, मन्नत पूरी होती है, तो मन्नत के अनुसार जो भी अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं चले जाते हैं। तो गांव वाले देखे कि बाहर के लोग जब मन्नत मना रहे हैं, मन्नत उनकी पूरी हो रही है, तो हम इसको क्यों ना अब इस आस्था का केंद्र को विस्तार दें। तो इस विस्तार के जो मुहिम में हमारे क्षेत्रवासी सभी जुड़े हुए हैं, ग्रामवासी जुड़े हुए हैं। अब हम केवल अपेक्षा ये कर रहे हैं कि शासन और प्रशासन, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे संस्कृति विभाग के कर्मचारी हो, हम इनसे यही आशा रखते हैं कि इस हमारे अभियान में वो भी जुड़े और इसको भव्य से भव्यता की ओर बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद सर जी। तो इस दिन का चुनाव कैसे किए हो, कुछ कारण इस दिन का, मतलब कि नहीं वो तो जो मेला लगता है ना, वो तो निर्धारित है। हाँ, मतलब कैसे इस दिन निर्धारित किए हो, इसका कुछ इसके साथ निर्धारित हुआ मैडम कि हम गांव वाले जो रखे थे ना जी, रविवार का दिन तय किए हुए। जी रविवार को मेला लगता है, रविवार को निर्धारित रहता है। लेकिन नागदेव, मैं पिछले साल भी आया था, पिछले साल भी नागदेव प्रकट हुए थे, इस साल भी नागदेव प्रकट हुए हैं, है ना। तो हमको ये प्रमाण मिला है ना। प्रमाण के हिसाब से अपन लोग एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम यहाँ रखे हैं, और उसके बाद एक समिति जो जुड़ा है ना। और अब आप भी देख सकते हैं नागदेव आज भी प्रकट है, साक्षात देख लिए, प्रमाण भी लिए, नहीं तो हमारे प्रमाण हमको मिल भी गया। और हम इतने दूर से आए हैं तो हमको भी प्रमाण मिल गया। तो मैं और लोगों को ये इस दिन मेला होता है करके उनको, जैसे कि बाकी लोग आसपास वालों को पता चल जाता है कि इस दिन रविवार को मेला यहाँ है करके, लेकिन दूर वालों को नहीं, हम लोग पेपर देते हैं। तो हमारे जो कर रहा था ना, वो काम वाले के हिसाब से चल रहा है। अब जो समिति और संगठन जो बन गया, 12 गाँव का टैक्स बन चुका है, इसमें दिन को तय कर दिया गया है कि दिसंबर के लास्ट रविवार चाहे कोई दिन नहीं पड़ेगा, उसी दिन मेला का पूरा कार्यक्रम रखने का पूरा रथ माध्यम और गाँव के माध्यम से एक ही दिन कर दिया गया है।
तो ये जो सीलिंग जो है ना अभी जो जी, दिख जी। रहा है जी। वो लोग हम लोगों को सफाई के अभियान में जो निकला है तो इसको सब स्थापित कर दिवाले से रखे हैं। जी। इनको फिर जब उसका वो करेंगे महाशिवरात्रि आएगा उस दिन इसको ठीक करेंगे। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है। जब वो कहते हैं महाशिवरात्रि बाद से प्रतिष्ठा करके उसको इस करेंगे। तो यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन भी मेला लगता है? नहीं अभी तो नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे। तो ठीक है, अब ये पक्का हो गया कि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर मेला और लगेगा। तो ये अब सबको पता चल जाएगा कि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ लगना है। तो आप यहाँ दर्शन करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन भी आ सकते हैं। महाशिवरात्रि के जरूर दर्शन के लिए दर्शन करके दोनों नवरात्र मेला देखने के लिए टिकरापारा ग्राम से कांकेर जिला के वरिष्ठ उद्घोषक श्री काशीराम जैन भी इस मेला देखने के लिए आए हुए हैं। तो हम उनसे भी जानकारी लेते हैं, कुछ उनसे भी बात करते हैं इस मेला के बारे में। तो काशीराम जैन जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आप प्रतिवर्ष यहाँ मेला देखने के लिए आते हैं? वैसे प्रतिवर्ष तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग बहुत दिनों से आ रहा हूँ मैं जी। और चूंकि मेरा मामा गांव है, इस नाते मेला आते ही रहते हैं। नांग मड़ई तो नांग मड़ई बोलते तो जी। जानकारी तो पहले से ही हो गई। पहले से बहुत जानकारी रही है जी। लेकिन इसका जो विस्तार होना चाहिए था, कहीं न कहीं ट्रस्ट का भाव रहा है और भगवान जी की कृपा है, नाग देवता जी की कृपा जी कि आज ट्रस्ट का भी विधिवत गठन हो चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि लोग तो मेला मड़ई में आते ही हैं, जी। लेकिन लगभग 15 दिन पहले जो खुदाई हुई जी। उसमें शिव भगवान जी स्वयंभू है वो। और लोगों का यह मानना है कि महाशिवरात्रि में भी एक पर्व करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि महादेव भगवान की पूजा अर्चना बहुत सारी बातें हैं और सारे बातें लगभग गांव वालों ने बता दी है। और चूंकि मुझे तो उतना ज्ञान नहीं है, फिर भी लगभग प्रिंट मीडिया में भी बहुत सारे समाचार नाग देवता के संदर्भ में छपते रहे हरिभूमि में। आप बताएं कि नाना गांव है, तो नाना गांव है मतलब बचपन यही बीता रहता है। जी, तो जी, सारी जी, जानकारी आपको पहले से पता ही जी, होगा। जी, 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 जी। और जानकारी तो हल्का फुल्का रहा जी। और लगभग चंद्रहास से मैंने बात की और तो नाग देवता और शिव भगवान की कृपा है कि सारे लोगों का सहयोग मिला और जी, जी। अच्छी पहले के 12-14 गाँवों ने एक सुर में जी मड़ाई के लिए अपना सहयोग दिया है और देर सवेर निश्चित रूप से एक बहुत आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित होगी, ऐसा हमारा मानना है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ आस्था का अगर शुरू से ही रहा है और छत्तीसगढ़ में आस्थावान लोग रहते हैं और ये कहें कि खास करके पुरातत्व विभाग जी। निश्चित रूप से इस पर अपना सहयोग प्रदान करेगी और जिला प्रशासन की ओर से भी सहयोग मिलेगा। और रही बात स्थानीय, चाहे वो कुरूद विधायक हो, धमतरी विधायक हो, भानु प्रतापपुर विधायक हो, लगभग सारे लोगों का सहयोग मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। और इसी मान्यता को आधार मानते हुए आज के इस आयोजन में आप सबों का पुनः आत्मीय आभार मानते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी गांव वासियों को, धन्यवाद मेरे चैनल की ओर से। और मैं ये वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन सभी की ये पहुंचाना चाहती हूं कि ये जरूर इन लोगों का मांग पूरी किया जाए। मैं जिला प्रशासन से निवेदन करती हूं कि यहाँ पर सहयोग प्रदान करें और मेरे चैनल में बने रहिएगा। अभी हम मेला भी दिखाएंगे आपको पूरी। तो चलिए अब मेला देखेंगे, जहाँ पर पूरे 12 गांव के देवी देवताएं पहुँचेंगे और अर्चना करेंगे और जो मड़ई का जो नियम है वो करते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। इतिहास का बात नहीं, हम लोग ये जानते हैं इसको। अब वो क्या है, ट्यूबवेल की साधन हो गई ना तो जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए क्योंकि इन्हीं के प्रसाद से हमारे यहाँ ट्यूबवेल सक्सेस है। हाँ, जो भी हो रहा है गांव में सक्सेस हो। नागेश्वर धाम के रूप में इस स्थल को प्रचारित किया जाएगा। गांव वालों ने बताया कि मेला के दिन वट वृक्ष के ऊपर सांप बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं। इस बार भी हमने देखा और हमें फोटो भी दिखाया गया पिछले साल का। जैसे कि आप बताएं कि यहाँ
मनोकामना पूर्ति होती है। तो ऐसा कोई साक्षात आपको पता चला हो, आपको देखे हो, ऐसा कोई चीज बताइए। हम जब छोटे थे जी तो उस समय ट्यूबवेल वगैरह का साधन नहीं था इस गांव में। तो क्योंकि ये हमारा जो ग्राम है ना, जी भर्री भाटा से भरा हुआ गांव था। जी जी धारी धनहा खेत कम था, भर्री भाटा खेत बहुत ज्यादा था। जी तो कुआर में जब एक पानी कम होती थी जी तो धान मर जाता। धान मरते तो किसान परेशान होते। तो गांव वाले सभी उठ के यहाँ आते, नाग देवता से गुहार लगाते कि महाराज जी हमारा फसल बर्बाद होने जा रहा है, एक बार वर्षा हो जाए तो हमारा फसल ठीक से हो जाएगा। ऐसे करके जी आते थे और रामायण करके भजन करके वापस जाते थे ना। जाते समय हम भीगते हुए जाते थे। मतलब तुरंत ये हाँ, तुरंत प्रमाण मिलता था और अच्छी फसल भी होती थी उस समय बारिश से। और इन्हीं का जो प्रसाद है कि आज हमारे यहाँ लगभग 2002 में पहला बोर खनन हुआ जी और उस समय से लेकर के आज तक मैंने 2023 और 24 आने वाला है, जी 150 से भी ज्यादा पंप है और सभी सक्सेसफुल है। जी तो कहीं ना कहीं हमारा ये नाग देवता का ही आशीर्वाद है। और उस समय केवल पंडरी पानी ही नहीं, हमारे आश्रित ग्राम जुनवानी भी, जी जुनवानी वाले भी आते थे, मन्नत मांगते थे। वर्षा तो होती थी, जी जी दो मत की बात नहीं, वर्षा अच्छी होती थी, हम भीगते हुए जाते थे। ये हमको याद है, जी इतिहास का बात नहीं, हम लोग ये जानते हैं इसको। अब वो क्या है, ट्यूबवेल की साधन हो गई ना तो जी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए क्योंकि इन्हीं के प्रसाद से हमारे यहाँ ट्यूबवेल सक्सेस है। हाँ, जो भी हो रहा है गांव में सक्सेस हो। पंडरी पानी तो का नाम है? कारो भाई कब ले यहाँ पूजा करेला था? आज बढ़ाइए तब आज हम जाए। अच्छा दीदी, आप जानते हो कुछ? ये अभी नहीं जान नहीं तो रविवार को कोई पूजा करेला था? हाँ आते ना। हाँ वो कर मनोकामना पूरा हो है और कहीं कुछ ही करे है तब। अच्छा, जो मन्नत मांगे रखे थे रविवार के आके पूजा करती है। हर रविवार। हाँ, तो दीदी बताते कि हर रविवार के जेकर मन्नत पूरा होते वो यहाँ पूजा करे लाते करके। और हम दीदी मन से जानकारी लेते दाई मन से। दे जाना दीदी आपके क्या नाम है? ललिता बाई पिता। ललिता बाई, आप कौन गाँव का रहो? पंडरी पानी के। तो ऐसे देवी देवता के बारे में क्या जानते हो? देवी ये देवता तो बहुत दिन से है और सबके मनोकामना पूरा करा थे भाई। नाग देवता भगवान है, बहुत तौर से आवत है और साथ में और सबके मनोकामना पूरा होते। हाँ, और पूजा इसलिए रखे भीड़ भाड़ की? हाँ, हर दिन भीड़ भाड़ होते और रविवार के ज्यादा भीड़ होती है। हाँ, रविवार के करे दिन होते। अच्छा, तो रविवार के कुछ खास दिन? हाँ, एक करे दिन हरे वो दिन बार दिन। हाँ, बार चलो आओ दाई ले पूछतान। चलो दाई, तोर का नाम है? लीला बाई। हाँ, तो दाई देवता के बारे में का जानता से? नाग देवता कब ले जानते हो? कब ले हबे? नहीं जानन सबके हबे। तो कोई सियान मन कुछ गोठिया लो ही पहली काय गोठिया एकर बारे में कहतन? अब कोनो अब बाल बच्चा कहीं बा सियम ये देखा है। हाँ, मतलब बाल बच्चा करो यहाँ मांगते। हाँ, और ओकर मन्नत पूरा हो है? हाँ हो है तब चढ़ा है ना। तो रविवार के कावा पूजा करते हैं यहाँ? ओकर बार है। तो सब जन से ये पता चली कि रविवार के यहाँ 12 दिन है, यहाँ मन्नत मांगे जाते हैं और वो पूरा यहाँ तक बच्चा भी जो मन्नत मांगते पूरा होते बोला थे। हाँ, राम राम दाई। ते कौन गाँव के हरस? पंडरी पानी खरस। और काय नाम हरस? काय नाम हरे? राजभाई खेत राम के माँ। अच्छा, देवता के बारे में क्या जानता दाई? देवता
बारे में का जानते हैं? हाँ मोर बेटा सेवा में गए है। तो कौन बेटा सेवा में? हाँ हेतराम। थोड़ा ज्यादा भीड़ हो गई, क्राउड हो गई, ओकर कारण आवाज थोड़ा समझ में नहीं आते। नहीं थोड़ा से समझे प्रयास करूँ। हाँ कुछ बारे में बता ना देवता के बारे में। देवता के बारे से सियान मन कहा है भूई फोर निकले है और आगू नायक नहीं कैन मन एक धार रहा कहा है हमार दाई बाप मन ओकरो दाई बाप मन बता रही नहीं ते धार रहा कथे और ये है भूई फोर निकले है नांग देव है जो भी दुख दर्द रही ते हम क्षमा मांगथन और ते माता जी के कृपा से नांग देव के ते हम ला देते हाँ सहारा देते सहारा मैं हाँ जजकिम जाऊँ ना ते बिल्कुल सहारा मांगू तो बिल्कुल देते। अच्छा तो अपन मितानिन घलो हरो का? नहीं मितानिन न मैं दाई में रही हूँ। अच्छा दाई मतलब पुराने जमाने में जो दाई रहते थे अब तो सरकारी में मितानिन हो गए है ना। मितानिन मैं बस्ती भर बस सहारा मांगता हूँ बेटी बेटा बा यदि बेटा घर खड़े है। अच्छा ये आपके बेटा है ना बेटा समान बेटा ओकर कृपा से हम सुखी हैं। सुखी हो का चाहते से मंदिर बनना चाहिए? हाँ मंदिर बनना चाहिए ना अब निकले है भुवनेश्वर नाग निकले है अभी सीधे ओकर बाद मंदिर कोशिश करो बेटी हम देखना चाहता मंदिर आपके जियत में बने आके हम पूजा करना चाहते हैं। धन्यवाद मैडम जी। स्वागत निवेदन करूं हमारे